गीत सुनते हैं हम अभी एक। ओम शांति। ओम शांति। आज हम कुछ पुरुषार्थ की सहज कैसे पुरुषार्थ हो उसके लिए हम कुछ क्वेश्चन या आंसर कार्यक्रम रखेंगे जी। तो जैसा अन्न वैसा मन बाबा बोलता है, कई बार ब्रह्मा भोजन की महिमा करता है। तो याद भोजन बनाने वाले भी याद में बनाए, खाने वाले भी याद में बनाए, तो उसका असर मन पर रहता है और बाबा की याद भी रहती। तो कई बार हम नहीं भोजन करते करते कई बार खाते खाते बीच में बुद्धि से खिसक जाती बाबा की याद। तो वो सारा समय साइलेंस में रह के कुछ अटेंशन, तो कैसे ध्यान रखे, क्या सावधानी रखे जिससे बाबा की याद में पूरा की पूरा हम उस ब्रह्मा भोजन को स्वीकार करें या भोजन बनावे, उससे अटेंशन रखे। कौन सी वो विधि है, कौन सी अभ्यास करने से हमको ये सहज रहे, तो इसके बारे में। जैसा अन्न वैसा मन। तो जैसे हमारे मन के विचार होते हैं वो भोजन के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। अगर जिन विचारों में हम भोजन बनाते हैं और जो खाने वाला है उसके मन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। एक सच्ची घटना है कि एक बार की बात है, एक राजा थे। तो राजा ने क्या किया कि कोई फंक्शन था तो कई सन्यासियों को भी निमंत्रण दिया। तो एक राजा था जो पहले सन्यासी बन चुका था, तो उसको भी निमंत्रण दिया कि आप आइए हमारे फंक्शन में। तो वो आया और क्या हुआ कि एक 9 लाख का हार वहाँ टका हुआ था। और जब खाना खाने के बाद वो उसको लेके चला गया। जो राजा पहले राजा था लेकिन सन्यासी बन गया। अब उसको लगा कि भाई मैंने राजपाट छोड़ दिया लेकिन मैं 9 लाख का है हार क्यों लेके आया। तो जब मन के ऊपर विचारों का प्रभाव था तो वो लेके आ गया। फिर जब सवेरे अन्न का मतलब विचारों का प्रभाव समाप्त हो गया तो उसको लगा कि भाई मैंने राजपाट छोड़ दिया है लेकिन मेरे मन में ये कैसे चोरी करने का संकल्प आया। तो उसको लगा कि ज़रूर बनाने वाले के कोई विचार इस प्रकार के होंगे। तो वो क्या किया, जानकारी लेने के लिए वहाँ गया राजमहल में।
और पूछा भाई खाना कौन बनाता है? बोला ये बनाता है, बनाया कि कल। तो उसको पूछा बेटा झूठ मत बोलना, सही बोलना कि कल तू खाना बना रहा था तो क्या सोच रहा था? तो उसने बोला कि मेरे को क्या, खाना बनाते समय वो 9 लाख का हार टका हुआ था ना, तो वो दिखाई दे रहा था वहाँ पे। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर ये हार मुझे मिल जाए तो मेरा तो जीवन संवर जाए, ये रोज़ रोज़ का चक्कर, खाना पीना बनाना, नौकरी करने का झंझट ही ख़त्म हो जाए। तो मैं इन विचारों में बना रहा था। अच्छा, तो राजा को समझ में आ गया कि भाई मैं इन विचारों में बना रहा, इसने इन विचारों में चोरी के संकल्पों में बनाया और मैंने वो खाया, तो उसके वो तो कर नहीं पाया, पर मैंने जैसे ही खाया तो मेरे में वो, मुझे भी वो संकल्प आया और मैंने वो हार लेके चला गया। तो देखो कि जैसे विचारों से कोई व्यक्ति खाना खाता है तो वो खाने में वो विचार चले जाते हैं और व्यक्ति को भी वो विचार मन में आते हैं। तो इसलिए हमें मतलब खाना खाते समय बहुत ध्यान देना है। इसलिए बाबा ने एक मुरली में कहा है कि पूरा ही समय बाबा की याद में खाना, ये महावीर बना है, ये साधारण बात नहीं है, एक महावीर ही कर सकता है। तो हमें ये सोचना है कि मैं महावीर हूँ और मुझे पूरा टाइम बाबा की याद में खाना खाना है। तो अगर ये लक्ष्य रखेंगे कि मुझे बाबा की याद में खाना खाना है तो ज़रूर हम खाएंगे। साइलेंस अगर भी हाँ, थोड़ा अच्छा रहेगा। अगर लक्ष्य ही नहीं होगा कि मुझे शांति में खाना है तो हम नहीं खाएंगे, फिर तो हम बातें करेंगे। तो पहले से ही खाना खाने से पहले ही अपने आप को दिलाओ कि नहीं, मैं महावीर हूँ और मुझे पूरा ही समय जो है बाबा की याद में खाना है। तो जैसे ही खाना आए तो थाली के अंदर बाबा को आप भोग लगाओ, सूक्ष्म लोक में, जैसे सूक्ष्म में थाली को ले जाओ और बाबा को कहो बाबा ये भोजन आप स्वीकार करो पहले, और अब एक बार आप स्वीकार करो और फिर आप नीचे आ जाओ, हम दोनों एक ही थाली में भोजन करेंगे। तो एक गरी खुद खाओ, एक बाबा को खिलाओ, एक खुद खाओ, एक बाबा को खिलाओ। और मुझे अटेंशन रखना है कि पूरा ही टाइम मैं बाबा के साथ खाऊं, ऐसा नहीं एक गरी खिला के फिर मैं औरों से बातचीत करने लग जाऊं। तो अगर मेरा लक्ष्य होगा तो मैं इस कार्य के अंदर सफल हो जाऊंगा। और हम क्या करते हैं कि वैसे हम पुरुषार्थ करते हैं माया जीत बनने का, लेकिन अन्न खाते समय हम बातों में रहते हैं या और चिंतन में रहते हैं, तो फिर अन्न का मन के ऊपर प्रभाव आ जाता है, फिर दिन भर हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी तपस्या है कि अगर हम बाबा की खाना खाते समय अगर हम बाबा की याद में रहेंगे तो आप देखेंगे कि हमें कुछ भी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हमें दूसरा खाना बनाता है वो उसको भी याद में बनाना चाहिए, साथ ही साथ चलो दूसरे का तो हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, लेकिन कम से कम मैं बाबा की याद में रह के खाऊँ। तो एक गरी बाबा को खिलाएं, एक खुद खाएं, और ये सोचो शिव बाबा की किरणें ऊपर से मेरे पे पड़ रही है, बाबा की छत्र छाया के नीचे बैठ के मैं ये खा रहा हूँ। तो क्या होगा कि अगर बाबा की याद में रह के खाएंगे तो मन जो मनोविकार मन को जो तंग कर रहे हैं वो तंग करना बंद हो जाएगा। तो हमें ये लक्ष्य रखना है कि हम और साधनाएं करते हैं मन को जीत प्राप्त करने की, तो हमें तीनों टाइम खाना खाते हैं तो बाबा की याद में खाएंगे, तो हम खुद अनुभव करेंगे कि हमने जैसे कि मन के जो मनोविकार है उनके ऊपर हमने विजय प्राप्त कर लिया है। तो करके देखें, और वो योग भी हो जाता है उसमें। योग भी हो जाता है, ये भी अच्छी बात है। और सारे दिन का जो बाबा बोलता है अमृत वेला, सारा दिन पर असर पड़ता है। हाँ तो उसकी पूरी तैयारी क्या करें और अमृत वेला पावरफुल कैसे बने? हाँ, तो अमृत वेला क्या है कि पूरे दिन का एक फाउंडेशन है, एक नींव है। अमृत वेला अगर अच्छा हो गया तो पूरा दिन भर अच्छा जाएगा, अमृत वेला अगर अच्छा नहीं हुआ तो पूरा दिन भर अच्छा नहीं जाएगा। तो हमें ये देखना है कि अगर हमें पूरे दिन को खुशनुमा बनाना है, तीव्र पुरुषार्थ में गुजारना है, तो अमृत वेले को पावरफुल बनाना है। केवल उठ जाना ही काफ़ी नहीं है, लेकिन पावरफुल बनाना है, प्रभु मिलन मनाना है। तो उसके लिए हमें पहले दिन से ही, जैसे ही हम सोने लगे तो आधा घंटा 1 घंटा पहले ही हम पूर्व तैयारी कर लें। वैसे तो हमें दिन भर पॉजिटिव चिंतन में रहना है, किताबें पढ़ते रहना है, क्लासेस सुनते रहना है, बाबा की मुरली का ही चिंतन करते रहना है, उसका भी इफेक्ट आएगा। लेकिन रात को जब हम सोने लगें तो उस टाइम हमें आधा घंटा अपने आप को देना है एकांत में, और बाबा की याद में बैठना है और अपने आप को याद दिलाना है कि नहीं, मुझे अमृत वेला अच्छी तरह से कल पावरफुल लक्ष्य भी रहे और मुझे अमृत वेले को पावरफुल बनाना है। मान लो मैं 1-2 घंटा अगर अमृत वेला करना चाहता हूँ तो मुझे उन 1-2 घंटे में क्या करना है, तो लक्ष्य बनाएं कि भाई 10 मिनट के अंदर मेरे को 500 रुपये का अभ्यास करना है, फिर अगले 10 मिनट के अंदर मुझे ये वाली ड्रिल करनी है, साकारी, आकारी, निराकारी, फिर मेरे को बाबा से रूरियान करना है, फिर मुझे विश्व को सकाश देना है, फिर मुझे अच्छे अच्छे विचार करना है। ऐसे करके अपने अमृत वेले को 5-6 भागों में हम बांट दें। तो एक लक्ष्य बनाएं कि मुझे ये करना है, तो लक्ष्य प्रमाण अगर हम करेंगे तो फिर अमृत वेला सफल होगा।
और अगर मान लो, और सबसे पहली अमृत वेले का पहला संकल्प का महत्व है। अमृत वेले उठते ही आपने पहला संकल्प क्या किया? अगर ये संकल्प करते हैं कि मैं आत्मा परम धाम से, मैं आत्मा इस देह में अवतरित अवतार हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ, इस देह में हूँ पर देह से न्यारी हूँ, तो इस प्रकार से विचार करते हुए, कोई न कोई सोमान की स्मृति देते हुए, उसका चिंतन करते हुए अपने आप को नशे में स्थित कर देना है, तो फिर हमारा योग अति सरल हो जाएगा। तो योग के लिए सबसे पहली बात है कि देह से न्यारे होने में हम विजय बन जाएं, और उसके लिए हम इतना पॉजिटिव विचार करें उठते ही। अगर मान लो कि आप जैसे उठे और उठते ही आपने साधारण संकल्प कर लिए, या पिछली बात कोई बात आपको याद आ गई और आपने 3 मिनट बिना चाहते हुए भी आपने वो सोच लिया, तो फिर अपने मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उठते ही पहला संकल्प भी बहुत पावरफुल होना चाहिए, और इतना चिंतन हमारे रात को सोते समय क्या क्या चिंतन करना, उसका एक एक दो बार चिंतन करके सोएं, तो क्या होगा, तुरंत वो बातें याद रहेगी और मन के ऊपर सवेरे हमें याद करने की मेहनत नहीं लगेगी। तो अमृत वेला बहुत पावरफुल होगा। उसकी विधि यही है कि जब हम उठें, उठते ही हम पहला संकल्प बाबा की याद का करें, बाबा को देखें परम धाम में, उससे गुड मॉर्निंग करें और संकल्प करें कि परम धाम से इस देह में अवतरित अवतार हूँ, कर्म के बंधन से मुक्त, कर्मातीत हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं कल्प की विजयी आत्मा हूँ। बाप दादा जैसे ऊपर से आ रहे हैं, मुझे विजय का तिलक दे रहे हैं, कह रहे हैं मीठे बच्चे विजयी भव विधेयी भव। तो इस प्रकार के हम पॉजिटिव विचार करें, और 1 घंटा करना है तो एक लक्ष्य लेके बैठे, लक्ष्य प्रमाण योग करें। ऐसे ही नहीं जाके बैठ के आंखें बंद कर ली, कोई लक्ष्य नहीं है तो क्या होगा पता ही नहीं लगेगा, आंख बंद कब की, मन में विचार दूसरे चल रहे हैं, लग रहा है कि हम योग कर रहे हैं और 1 घंटा बीत गया और हमने लगा कि कुछ खाली खाली लग रहा है, योग तो कुछ हुआ ही नहीं। कई बार तो नींद में शांति करके, हाँ, आंखें बंद कर लेते हैं, नींद में कुछ योग में, और मीठे बाबा प्यारे बाबा ऐसे ही बिना लक्ष्य प्रमाण हम चलते हैं, तो क्या होता है, अमृत वेले का मज़ा नहीं आता है। जैसे स्टूल में भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक लक्ष्य रखते हैं कि पहले मुझे ये करना है 5 मिनट, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, तो घंटे का एक मालूम ही नहीं पड़ता है। ऐसे ही हमें अपने योग को 5 भागों में बांट देना है कि भाई 10 मिनट मुझे ये 5 स्वरूपों का अभ्यास करना है, 10 मिनट मुझे ये ड्रिल करनी है, और 10 मिनट मुझे बाबा से रूरियान करना है, 10 मिनट मुझे विश्व को सकाश देना है, 10 मिनट मुझे पॉजिटिव संकल्प करना, जैसा मैं अपना जीवन देखना चाहता हूँ वैसे विचार करो कि मैं इस संसार की सबसे अधिक भाग्यवान आत्मा हूँ, मेरा जैसा भाग्यवान कोई नहीं है। जागृत स्थिति मैं इस संसार की सबसे अधिक खुश नसीब आत्मा हूँ, खुशियों से संपन्न हूँ, मैं इस संसार की सबसे अधिक धनवान आत्मा हूँ, मैं इस संसार की सबसे अधिक सुखी आत्मा हूँ। तो हम जैसा अपना जीवन देखना चाहते हैं तो ऐसे ही हम पॉजिटिव विचार कर दें, जैसा हम बनना चाहते हैं, जैसा हम है वो नहीं सोचना है, जैसा हम देखना चाहते हैं वैसा सोचना है। तो सबकॉन्शियस माइंड में अगर हम ये पॉजिटिव विचार डाल देते हैं तो आप देखेंगे थोड़े ही टाइम में वैसा ही आपका जीवन होगा। तो जैसा हम जीवन को देखना चाहते हैं वैसे विचार अमृत वेले में डाल दें, तो आप देखेंगे कि अमृत वेला बहुत ही पावरफुल होगा। अगर पहले संकल्प का महत्व रखेंगे तो हमें लक्ष्य रखना है कि सबसे पहले इस देह से न्यारे होने पे संकल्प रखना है कि हम देह से न्यारे होने में अगर हम विजयी बन गए तो सोचो अमृत वेले पावरफुल हमने करने में हम विजय बन गए। और देह से न्यारे होने में अगर हम विजय नहीं बन पाए तो अमृत वेला इतना पावरफुल नहीं होगा। और अगर अमृत वेले मान लो योग नहीं भी लग रहा तो थोड़ा हम टहल के योग करें, या कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लें, या कोई ड्रिल करें कि साकार में मैं निराकार आत्मा हूँ, फिर इस साकार शरीर को छोड़ के मैं आकारी शरीर में हूँ, आकारी शरीर को छोड़ के मैं निराकारी धाम में निराकारी स्वरूप में स्थित हूँ, फिर मैं देवताई शरीर में हूँ, फिर मैं पूज्य स्वरूप। एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करने का अगर हम लक्ष्य रखेंगे तो हम तुरंत शरीर से न्यारे हो जाएंगे, और न्यारे होने के बाद फिर परम धाम में स्थित हो जाओ कि मैं परम धाम में शिव बाबा की किरणों के नीचे हूँ और निरंतर उसकी किरणें मुझ में आ रही है और मेरे द्वारा पूरे विश्व में जा रही है। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ और पवित्रता के सागर से निरंतर मुझ में किरणें आ रही है। तो जब हम एकाग्र हो जाएंगे, जब हम देह से न्यारे हो जाएंगे तो अपने स्वरूप को हम स्पष्ट देखेंगे और किरणें आते हुए भी हम फील करेंगे बाबा की, और वो हमको बहुत ही आनंदकारी अनुभव होगा। अगर हम देह से न्यारे नहीं हुए तो हम परम धाम में स्थित नहीं हो पाएंगे, बाबा की किरणें नहीं ले पाएंगे, अपने स्वरूप को एक्यूरेट नहीं देख पाएंगे और हमें मज़ा नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले देह से न्यारे होने का लक्ष्य रखना है, और लक्ष्य रखना है कि मुझे अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करना है, और अतीन्द्रिय सुख के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हीं का उपयोग करना है।
और देख या भौतिक सुखों में नहीं रहना है, नहीं तो वो फिर क्या, अगर भौतिक सुखों का लक्ष्य होगा तो ये अतीन्द्रिय सुख हमें प्राप्त नहीं होगा। तो लक्ष्य रखना है कि दिन भर में जो भी कुछ करूं, मुझे अतीन्द्रिय सुख में जो सहायक चीज़ें हैं वही करना है, वही देखना है, वही सुनना है, वही पढ़ना है, तो वही करना है। तो फिर हम सहज ही इसमें सफल हो जाएंगे। मतलब सदा जागृत अवस्था। हाँ, जागृत अवस्था जागती ज्योति बोलते हैं बाबा उसी में। और दूसरा, कई बार हम गहरी नींद में चले जाते, कई बार नींद बहुत गहरी आती है, तो फिर नींद के बीच में एक ऐसी वाइब्रेशन का अनुभव होता है कि कोई दाब रहा है। हाँ, जैसा नहीं कोई बोरी रख दिया शरीर के ऊपर, तो नींद में कई बार कॉन्शियस में आता है, पर वो सब कॉन्शियस। हाँ, तो ऐसा अनुभव हमें भी है। जैसे क्या होता है, रात का समय होता है, एकांत होता है, कोई नहीं होता है, तो वहाँ पे क्या ऐसा लगता है जैसे किसी ने दबा दिया एकदम अचानक, और हमारी नींद खुल जाती है। तो शरीर डेड हो जाता है, मन चलता है कि किसी ने शरीर को दबा लिया, ऐसा लगता है। तो ये क्या होता है, ये हो सकता है कि कोई बाहरी आत्माओं का प्रकोप होता होगा, हो सकता है जहाँ तक। हाँ, तो वो आत्माएं क्या है कि भटकती हुई आत्माएं होती है, तो वो घूमती रहती है। जब किसी व्यक्ति को अकेला देखती है तो हो सकता है वो उसमें घर घुसने की बात करती है या प्रवेश करने की, तो उसमें क्या होता है, वो शरीर पे बैठ जाती है। तो उसमें हमारे को ये अनुभव होता है कि शरीर जैसे डेड हो गया और आत्मा जैसे जग गई है, तो शरीर हिलता ही नहीं है जैसे। तो कई तो चिल्ला जाते हैं, एकदम डर जाते हैं, तो और कई जो है वो इसको बड़े प्यार से कर लेते। तो जैसे हमारे साथ भी ऐसा होता था, तो मैं संकल्प करता, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान से सर्व शक्तियों की किरणें आ रही है और जा रही है, आ रही है, जा रही, थोड़ी, और फिर शरीर को थोड़ा हिलाता था, नॉर्मल हो जाता था। तो उस टाइम पे ये संकल्प करो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान से सर्व शक्तियों की किरणें निरंतर मुझ पे आ रही है, और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि आप उससे बाहर आ जाएंगे। दूसरी बात ये, उसमें डरना नहीं है। अधिकतर हम क्या, जैसे ही वो होता है तो हम सोचते हैं, तो डरने लग जाते हैं, और फिर हमको नींद ही नहीं आती है। तो हमको डरना नहीं है। जैसे मान लो हम सो रहे हैं, अपना छोटा बच्चा आता है और हमको, हमारी नींद खुल जाती है, हमारे ऊपर आके बैठा हुआ मान लो बच्चा, तो हम कहते हैं अरे अब मेरा बच्चा है, चलो हम फिर सो जाते हैं करवट बदल के, डरते नहीं है ना। ऐसे ही मान लो आत्माएं हैं भटकती हुई आके, और अब उनसे कोई बात करने वाला नहीं है कोई, तो वो भी चाहती है कि भाई, जैसे किसी के मकान नहीं होता तो वो क्या चाहती है कि मैं किसी दूसरे के मकान में जाके रहूं। तो वो बेचारी भटकती हुई आत्माएं भी ऐसे करती है, इंसान ही है वो भी, लेकिन उनके शरीर नहीं है। तो हमें क्या है, हल्के में लेना है, डरना नहीं है। इन भटकती हुई आत्माओं से डरते हैं तो और डराती है। जैसे एक कुत्ता है मान लो, वो भौंकता रहता है, अगर आप उसको देख के भागोगे तो वो भी आपके पीछे भागेगा, तो और डराता है वो। तो ये आत्माएं तो कमज़ोर आत्माएं होती है, भटकती हुई आत्माएं, तो ये क्या करती है कि जब हम डरते हैं तो और डराती है। तो हमें इनसे डरना नहीं है, बस ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। केवल वो एक संकल्प जैसे ही आपके ऊपर आके वो बैठी, और बैठते ही क्या होगा, आपको भय लगेगा, एकदम आपको लगेगा किसी ने मुझे दबाया है, तो वो भय जो है ना, वो आपकी नींद को उड़ा देता है। लेकिन हमको ये सोचना चाहिए, क्या हो गया, ये भी तो बच्चा है ना, चलो बैठा है तो कोई नहीं, अच्छा चलो करवट बदल के सो जाओ। तो हम हल्के में लें। तो मेरे साथ भी ये होता था, तो मैंने क्या किया, इस संकल्प को हल्का किया। अरे बैठता है तो क्या हो गया, कि मैं तो पूर्वज आत्मा हूँ, मेरे को डरने की क्या बात है, चलो कोई नहीं, जैसे एक बच्चा मेरे ऊपर सोया हुआ बैठ गया तो क्या हो गया, तो ऐसे ये भी बैठ गया। तो मैंने ये देखा कि जब मैंने ये संकल्प किया, ये हल्कापन का, उसके बाद ये होना बंद हो गया। तो आप भी संकल्प करके देखें, कोई नहीं, बच्चा है ना, कोई नहीं, बैठा है, कोई नहीं, चलो इसको भी जो चाहिए, आदत होगी, हाँ, मनसा से, तो डरना नहीं है। क्योंकि वो व्यक्ति आके आपके ऊपर, वो आत्मा आके आपके ऊपर बैठ रही है, तो केवल शरीर दबा रही है, लेकिन बाद में जो आपके विचार चलते हैं ना, कि आपको किसी ने दबा लिया, एकदम ऐसे करंट की सी एक फीलिंग होती है, तो वो जो डर के विचार है वो आपकी नींद को ख़राब कर देते हैं। और फिर बाद में भी आपको लगता है अगले दिन भी कोई दबाएगा मुझे, ऐसा डर फील हो जाता है। लेकिन उसको हल्के में लेना है, सोने से पहले, कोई नहीं, क्या हो गया, ये भी तो एक आत्मा ही है ना, हमारे परिवार का सदस्य अगर मेरे ऊपर बैठता है मान लो रात में, तो मुझे कोई डर की बात लगती है कि भाई परिवार का है, मैं देख के सो जाता हूँ। ऐसे ही सोचना ये भी कोई पूर्व जन्मों की कोई आत्मा होगी, परिवार का सदस्य होगी, बेचारी को बैठे रहने दो, कोई नहीं, हल्के में लो, तो आप देखेंगे कि आप उससे मुक्त हो जाएंगे। या कई बार परम धाम जाने का अभ्यास या बाबा से बातें, वो भी काम करता है। हाँ, और दूसरा, जब नींद में कई तरह तरह के विचार के सपने आते हैं, हाँ, कई बार जाग भी जाते हैं, या कई बार माथा भारी हो जाता है। हाँ, वो स्वप्न तरह तरह के विचार आने का कारण क्या? तो तरह तरह के विचार आने के कारण यही है कि फाइलें खुल जाती है हमारी, अनेक जन्मों की फाइलें होती है। जैसे अभी मान लो कि मोबाइल के अंदर बहुत सारे ऐप्स होते हैं, बहुत सारी फाइलें होती है, तो जो फाइल क्लिक हो जाती है सपने में, वो उसी प्रकार के नेगेटिव या पॉजिटिव विचार चलते हैं, वो दृश्य नज़र आते हैं और वो हमको रियल लगने लगते हैं, उसी में हम जीते हैं।
तो फिर उसमें क्या होता है, कोई डरावना भी हो सकता है, कोई अच्छा भी हो सकता है। तो जैसा वो दृश्य होता है उस प्रकार से ही हम लोग डरते हैं या कुछ करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उसको हल्के में लेना है और बाबा की याद में कुछ आधा घंटा सोने से पहले याद में रह के और सोना है। और इनके ऊपर ज़्यादा सोचना नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, मेरे को ऐसा विचार क्यों आया, क्या कारण है, व्यर्थ में नहीं जाना है। स्टॉप, तो कोई फाइल खुल गई होगी, चलो ओके, उसमें जाना ही नहीं ज़्यादा। कई बार जैसे अंधेरे को देख के डर लगता है कहीं, या अकेले है कहीं, या बिजली चले गई रूम में है, तो डर डर सा लगता है। हाँ, तो अब क्या होता है कि हमें भटकती हुई आत्माओं को डर लगता है अधिकतर। तो क्या होता है कि अभी देखो, दिन के अंदर हम अकेले रहेंगे तो हमें डर नहीं लगेगा। अब आत्माएं तो दिन में भी होगी आसपास ही, ठीक है ना, और डरते हैं तो फिर हमको डर और ज़्यादा बढ़ता रहता है। लेकिन रात जैसी हुई तुरंत हमको भूत याद आने लगता है। तो वो याद आता है, भय के विचार मन में आते से ही हमारा पैर भारी होते हैं, तो विचारों से ही भय उत्पन्न हो रहा है। तो उस टाइम पे अगर हम ये सोचें कि मैं आत्मा हूँ के, मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा के, हैं, मैं तो अमर आत्मा हूँ, प्रकाश पुंज हूँ, शक्ति पुंज हूँ, आग मुझे जला नहीं सकती, तो कोई भी मनुष्य आत्मा जिसके अपना शरीर नहीं, वो मेरा क्या बिगाड़ेगी, हैं। तो मैं फरिश्ता हूँ, लाइट के शरीर में लाइट हूँ और परमात्मा लाइट के ओरे के मध्य हूँ, इसलिए मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्व शक्तियों के ओरे में हूँ, मैं घेरे में हूँ, इसलिए मुझे डरने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस तरह के विचार मन में लाएं, पॉजिटिव विचार, पावरफुल विचार, तो वो डर खत्म हो जाएगा। और एक बहन है 12 साल से ज्ञान में है, चल रही, अच्छा था लाइफ। अभी उसको क्या हुआ, अचानक उसको डर आने लगा, अचानक। हाँ, वो क्यों आ रहा उसको भी पता नहीं चल रहा, और नींद नहीं आती, कई दिनों से नींद भी नहीं, उड़ जाती है, कई प्रकार के टेंशन उत्पन्न हो रहे विचार, और अचानक डर लगता है। तो उसका निवारण क्या? अब डर का कारण है पाप कर्म, पूर्व जन्मों के पाप कर्म होते हैं। अब वो कौन सा पाप कर्म किस समय आ जाता है? अभी पहले उसका जीवन अच्छा चल रहा था, अच्छा ज्ञान योग में चल रहा था, अब वो पेपर सामने आ गया। अब उसको बड़े धीरज से काम लेना है, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पेपर जो है कोई उसमें क्लासरूम में नहीं होंगे, प्रैक्टिकल पेपर होंगे। आज ये समस्या आई, कल दूसरी आ जाएगी, दूसरी जाएगी, तीसरी आ जाएगी, तीसरी जाएगी, चौथी आ जाएगी। तो चूहे को निकालो बिल्ली आ जाएगी, बिल्ली को निकालो कुत्ता आ जाएगा। ये सब कुछ हमारे साथ चलता रहेगा। क्यों? कि हम विश्व महाराजन बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ये बातें तो आएगी, लेकिन हमें बड़े ही धीरज से काम लेना है, और जो बाबा ने अभ्यास बताए हैं उन अभ्यासों को करना है। साथ ही साथ कुछ आत्माओं के साथ हमारा अकाउंट भी होगा। तो हमें क्या करना है, अमृत वेले उठ के उन आत्माओं से माफ़ी मांगनी है कि हे आत्माएं, मैंने जिसको भी कभी कष्ट दिया हो मुझे माफ़ कर दो, गलती से मैंने अज्ञानवश या अहंकारवश या विकारों के वश मैंने कष्ट दिया, मुझे माफ़ कर दो। 15 दिन ये करके देखो तो वो पाप खत्म हो जाएगा। वो आत्मा से माफ़ी मांगेंगे तो हमारा हिसाब पूरा हो जाएगा। और साथ ही साथ हमें चिंतन करना है कि मैं निराकारी आत्मा हूँ और मैं निराकारी धाम की रहने वाली हूँ, निराकार बाप का बच्चा हूँ, मुझे किसी भी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। इस समय भगवान मेरा साथी है, इसलिए मेरा कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। ये परीक्षा है, ये पेपर है, इसमें मुझे डरना नहीं है। बाबा की याद में रहना है और अपने आप को पॉजिटिव विचारों के द्वारा हल्का करना है कि भाई मैं अमर आत्मा हूँ, मेरे को आग जला नहीं सकती है, हवा उड़ा नहीं सकती, तो कोई मनुष्य आत्मा से या किसी से मुझे डरने की क्या ज़रूरत है? कोई मेरा क्या बिगाड़ेगा? मैं तो भगवान के काम में आने वाली आत्मा हूँ। तो मुझे अपने विचार ही डराते हैं और अपने विचार ही मुझे उस डर से बाहर निकालते हैं। तो विचारों को हम निर्भय वाले विचार करेंगे तो हम ज़रूर निर्भय बन जाएंगे। और दूसरा अभ्यास, हम माफ़ी मांगेंगे कि जिन आत्माओं को भी मैंने पूरे कल्प के अंदर कहीं भी दुख दिया हो या डराया हो, धोखा दिया हो, तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। क्योंकि हमने डराया होगा तो वो आत्माएं भी अब हिसाब किताब तो चुकतू करने आएगी ना, क्योंकि अब ये समय है घर जाने का, तो सभी आत्माएं आएगी हिसाब किताब चुकतू करने के लिए। पहले तो हम गरीब थे, तो जैसे कोई धन मांगता है तो गरीब से क्या कोई धन मांगेगा, लेकिन अभी मालूम पड़ रहा है कि भगवान के साथ में ये लोग हैं, धनवान बन रहे हैं। तो जैसे ही उनको मालूम पड़ रहा है सब आत्माओं को ये धनवान बन रहा है, तो अपना अपना अकाउंट लेने के लिए सब आत्माएं आ रही है। तो हमें खुशी खुशी जो है उनका अकाउंट चुकतू करना है, उनको डराना नहीं है, लेकिन उनसे माफ़ी मांगनी है, क्षमा मांगना, उनको सकाश देना है और निर्भय बनना है, और खुद माफ़ भी करना और हिम्मत रखना है कि ये डर कोई सदा नहीं रहेगा, आज है वो चला जाएगा। चला जाएगा। जैसे अकाउंट पूरा होगा वो डर भी ख़त्म हो जाएगा। और तन का असर मन पर, मन का असर तन पर, हाँ, ये दोनों है। हाँ, इसका कारण और निवारण हाँ। कैसे तो डालता है असर? हाँ, तो जैसे आप यही देख लो कि हम योगी लोग हैं, हम जानते हैं
कि जब हम अच्छा योग करते हैं तो हमारा चेहरा कैसा खिलने लगता है, खिलने लगता है ना, एकदम हम एनर्जेटिक हो जाते हैं, चेहरे के अंदर वो चमक आ जाती है, वो रौनक आ जाती है। दूसरा, हमको ये भी अनुभव है कि जब हमारा योग कम होता है या हम कोई व्यर्थ में या विघ्नों में अटके हुए रहते हैं, कोई बीमारियों के अंदर भटके हुए रहते हैं, उनका चिंतन मंथन में लगे रहते हैं, हमारी स्थिति ठीक नहीं होती है, कोई न कोई समय ऐसा भी होता है, तो हमारे चेहरे को आप देखो 12 बजी हुई रहती है। तो मन का विचार तन के ऊपर पड़ता है, तो पॉजिटिव और पावरफुल विचार करेंगे तो मन जो है प्रफुल्लित रहेगा। ऐसे ही हमारे विचारों का प्रभाव प्रकृति के ऊपर भी पड़ता है, तो प्रकृति को जैसे हम विचार देंगे तो प्रकृति भी रिटर्न में हमको वो देगी। अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं, मान लो, तो हम संसार में नेगेटिव एनर्जी से जुड़ रहे हैं, वो रिटर्न आ रही है आपके ऊपर। तो आप नेगेटिव होने से संसार में जितना जहाँ भी नेगेटिविटी है वो आप उसको आकर्षित कर रहे हो। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो संसार में जो भी पॉजिटिविटी है वो आपके अंदर आ रही है और प्रकृति के ऊपर असर पड़ रही हो। तो कहने का भाव है कि मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि जब व्यक्ति ईर्ष्या के संकल्प करता है तो उसके मन में से कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं, तो वो कोई न कोई शरीर के अंग को डैमेज करते हैं और उससे कोई न कोई रोग होता है। ऐसे ही जब हम आलस के विचार करते हैं या मान लो कि बार बार बीती बातों का चिंतन करते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं, उससे कुछ केमिकल निकलते हैं, वो कोई न कोई अंग को, किडनी को डिफेक्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब जो भी हम नेगेटिव विचार करते हैं या क्रोध करते हैं या अहंकार करते हैं या लोभ करते हैं, तो ये जो भी विचार है नेगेटिव विचार, ये आपके मन को असर करते हैं और मन का असर तन पे जाता है, तो उससे हमारे अंदर केमिकल निकलते हैं, मनोवैज्ञानिक बताते हैं, वो आपको कोई न कोई बीमारियों का बीमारी पैदा करते हैं। और अगर हम मान लो सकारात्मक सोचते हैं, पॉजिटिव, तो ऐसी पावरफुल हार्मोन्स निकलते हैं जो हार्मोन्स हमारी बीमारियों से लड़ने में हमारे को मदद करते हैं, हमारे शरीर के स्ट्रेंथ को, पावर को बढ़ाते हैं, जिससे कोई भी बीमारी अगर होती है तो हम उनको सहज ही विजय प्राप्त करते हैं। तो मन का हमारे तन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और मन का आत्मा के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो हमारा माथा भारी होने लग जाएगा पहले से ही, और हम कमज़ोर अपने आप को फील करने लगेंगे और भारीपन हो जाएगा हमारे अंदर। और अगर हम पॉजिटिव सोच रहे हैं तो आप देखेंगे हमें हल्कापन की अनुभूति होगी, उमंग उत्साह की अनुभूति होगी, खुशी की अनुभूति होगी। तो ब्रह्मा कुमारीज में क्या होता है, मन के विचारों को बदल के जीवन को बदलने की शिक्षा दी जाती है। यहाँ पे कोई ड्रेस बदलने की या धर्म परिवर्तन करने की बात नहीं सिखाई जाती है, लेकिन मन के जो नेगेटिव विचार है उनको बदल के हम पॉजिटिव अपने विचारों को करें और अपने जीवन को सदा के लिए खुशनुमा और सुखदायी बनाएं। और इसी संदर्भ में और एक क्वेश्चन है, जैसे कुछ कारण से या कुछ हिसाब किताब से हम हॉस्पिटल में एडमिट रहते कई भाई लोग राजयोग अभ्यास भी करते हैं, ज्ञान में भी चलते हैं, तो उस समय ऐसा हिसाब आता है जैसा कर्म भोग जो बाबा बोलता है ना, चुप तो हो रहा है, तो कर्म भोग पर कर्म योग का उस पर विजय प्राप्त करे। जैसा ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल बताते हैं, दादियों को बताते, उनको भानी नहीं ना, तो ऐसी कौन सी हमको पावरफुल याद हो, उसके असर भी ना हो, जैसे कोई पेन हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो उस समय हमारी स्थिति कैसे रहे, कैसी ऐसी कौन सी याद रहे जो उसको एहसास भी ना हो हम कुछ बीमार तो जब हम हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं, एडमिट हो जाते हैं कोई भी बीमारी के रूप में, तो मुझे ये सोचना है कि मुझे इस बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। डॉक्टर को जो करना है वो करेगा, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है कि मुझे अपनी मन की स्थिति को श्रेष्ठ रखना है। मुझे इस बीमारी के बारे में भी नहीं सोचना है, ज़्यादा इस बीमारी के चिंतन में भी नहीं सोचना है, ये नहीं सोचना है कि ठीक होगी या नहीं होगी, मुझे कुछ नहीं, मुझे पॉजिटिव सोचना है कि बस बीमारी आई है चली जाएगी, जो चीज़ आती है वो जाती है, और मेरे को कुछ नहीं सोचना, जो सोचेंगे वो डॉक्टर सोचेंगे। मुझे तो अपनी स्थिति को श्रेष्ठ रखना है, मुझे अपना ज्ञान योग में ध्यान देना है, मुझे अमृत वेले उठ के बाबा की याद में रहना है, सोल कॉन्शियस बनना है और अव्यक्त मुरली पढ़ना है, और मुझे शरीर से न्यारे होने का अभ्यास करना है। क्योंकि जब हम जब बीमारी आती है तो हम क्या होता है, शरीर का चिंतन करते हैं, बीमारियों का चिंतन करते हैं, तो और ही भारी हो जाते हैं। अच्छा, पूछने वाले भी हमें उस शरीर के बारे, रोग के बारे में बार बार पूछते हैं और हम बताते हैं, तो पूछने वाले तो पूछेंगे, लेकिन मुझे अंदर से जो है सोल कॉन्शियस बनने का अभ्यास रखना है। तो क्या होगा, बीमारी होते हुए, दर्द होते हुए भी आपको दर्द की अनुभूति नहीं होगी। लोगों को लगा इसको इतनी बड़ी बीमारी, और आप इतने आनंदित होंगे अपने मन के अंदर, पूछो मत। लेकिन उसके लिए पहले से भी वो सोल कॉन्शियस का अभ्यास होना चाहिए। साथ ही साथ दिन भर मुझे कोई न कोई बाबा की मुरली सुनते रहना चाहिए, उसमें से कुछ पॉइंट निकालने चाहिए, अच्छा चिंतन करना चाहिए। मतलब शरीर की बीमारी के चक्कर में मुझे जाना नहीं है, मुझे अच्छी अच्छी क्लासेस सुनना है और ये सोचना है कि मुझे ये टाइम मिला है, मुझे बहुत टाइम मिला है,
इस टाइम को मुझे सफल करना है। तपस्या। हाँ, इस घंटे में मुझे ये अभ्यास करना है, इस घंटे में मुझे ये अभ्यास करना है, इस घंटे में मुझे सोमान का अभ्यास करना है, इस घंटे में मुझे मुरली पढ़ लेना है, इस घंटे में मुझे ये ड्रिल करनी है, इस घंटे में मुझे 500 रुपये का अभ्यास करना है। एक चार्ट बना लें हम, तो फिर आप देखेंगे कि इतना मज़ा आएगा, बीमारी आपको बीमारी नहीं लगेगी, लेकिन आपको लगेगा कि मैं तो यहाँ तपस्या के अंदर हूँ, क्योंकि आपको वहाँ कुछ करना तो है नहीं। जो कुछ करेंगे वो डॉक्टर करेंगे, दवाएं देंगे, और मुझे हल्की सल्की जो भी एक्सरसाइज वगैरह करके अपने समय को वहाँ सफल करना है। तो फिर देखेंगे कि बहुत ही आनंद आएगा, बीमारी नहीं लगेगी। और कहते हैं ना कि कर्म भोग का कर्म योग पे, तो उस टाइम पे हम सोल कॉन्शियस बन के रहें, बाबा की याद में बन के रहें, तो बीमारी आपको नहीं लगेगी। लेकिन अगर मान लो कि उसकी जगह हम शरीर का ही चिंतन करते रहें, बीमारी का ही चिंतन करते रहें, उसी के रोते रहें कि मेरे को ये बीमारी क्यों आई है, मैं तो भगवान का बच्चा हूँ, मैंने इतनी सेवाएं की है, मैंने इतनी लोगों को सुख दिया है, फिर भी मेरे बीमारी आई है, मैं इतने साल से ज्ञान में चल रहा हूँ, बाबा मुझे मदद नहीं कर रहा है, आदि अगर नेगेटिव विचार मैं करूँगा तो क्या होगा, मेरा रोग और बढ़ेगा, और ये दर्द और बढ़ेगा, और मेरी स्थिति हलचल में आ जाएगी। तो मुझे ये सब नेगेटिव विचार नहीं करना है, पॉजिटिव करना है। तो कर्म भोग का कर्म योग पे विजय कोई प्राप्त मदद का भी करते हैं ना हाँ, कई बार। हाँ। समय कोई तो भी नर्वस हो जाता और ये सोचना कि बीमारी जो है मुझे नहीं है, मैं तो आत्मा हूँ, ये शरीर को बीमारी है ना, मेरे को थोड़ी है। तो ये नहीं सोचना कि मुझे बीमारी नहीं, शरीर को बीमारी है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से न्यारी आत्मा हूँ। ये प्रैक्टिस करनी है। और बाबा की किरणों के नीचे हूँ, निरंतर बाबा की किरण आ रही, मैं शरीर हूँ ही नहीं, बीमारी मुझे नहीं है। तो इस तरह का मन में अच्छा चिंतन करेंगे तो कर्म भोग का कर्म योग पे विजय प्राप्त हो जाएगी, आप अनुभव करेंगे। और जीवन में जो ज्ञानी आत्मा है, बाबा बोलते हैं ना, तो मालिक से बालक या बालक से मालिक, हाँ, इसका कैसे हम बैलेंस बनाए साथ साथ, समय के साथ, जीवन के साथ साथ, हाँ, मालिक से बालक, बालक का मालिक। हाँ। तो किस संगठन के अंदर ये मालिक और बालकपन का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अगर हमें संगठन को एक मत रखना है, टूटना नहीं, हमें संगठन से अलग भी नहीं जाना है, तो क्योंकि ये संगठन हमें इस मार्ग में सफलता दिलाएगा। अगर हम अकेले रहेंगे तो इस मार्ग में सफल होना बहुत कठिन लगेगा, लेकिन संगठन को बना के अगर हम चलेंगे तो ये जीवन खेल लगेगा, पता ही नहीं लगेगा कब ये समय बीत गया। तो क्या होता है, जब संगठन में कोई बात निकलती है तो मालिक बन के हम अपनी राय भी दें कि भाई इसको ऐसा करना चाहिए। लेकिन अगर मान लो कि संगठन में बहुमत अगर कोई बात को लेके हो जाता है, राय बन जाती है ज़्यादा लोग, तो हमें फिर क्या करना है, अपनी मत को वापस ले लेना। ऐसा नहीं कि मैंने तो इतनी अच्छी बात बताई, मेरी मानी नहीं जाती है। लेकिन अगर मान लो कि मेजॉरिटी जहाँ पे है वहाँ पे मैं हूँ, ये नहीं देखना है कि मेरा विचार अच्छा था, तो ये मेरा विचार के चक्कर में हम संगठन से अलग जाएंगे, संगठन टूट जाएगा। लेकिन हमें ये थ्योरी याद रखना है कि जब कोई संगठन में बात निकले तो मालिक बन के आप राय दीजिए, लेकिन मेजॉरिटी जब फाइनल कर देती है तो बालक बन जाइए। उस टाइम ये नहीं सोचो मेरे विचार माना गया, मोल्ड करने का। और भला ही आपका कितना भी विचार श्रेष्ठ हो, कितना भी अच्छा विचार हो, लेकिन अगर संगठन